नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा अनीब करोरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, क्या कभी ऐसी परिस्थिति में आप भी आए हैं जब आपको लगा हो कि एक ही गलती आपसे बार बार हो रही है। आप कोशिश तो करते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन फिर से वही गलती आपके सामने आ जाती है। आप सोचते हैं कि या तो मैं गलत दिशा में हूँ या फिर मेरे गुरु की मुझ पर कृपा क्यों नहीं हो रही। देखिए, मनुष्य जीवन में गलतियाँ स्वाभाविक है माया के कारण, लेकिन उन गलतियों को बार बार करना यह स्वाभाविक कदापि नहीं होता। तो फिर मनुष्य क्या करे जब जीवन के अंदर हमसे कोई गलती बार बार हो रही हो। तब हमें हमारे गुरु की बात को ज़रूर सुनना चाहिए। उस समय में हमें हो सकता है कि गुरु के द्वारा दिखाया गया मार्ग बहुत ही स्वीकार योग्य ना लगे। हमें लगे कि अरे ऐसा करने से थोड़ी होगा, लेकिन याद रखिए गुरु आपका हित चाहते हैं, गुरु आपका भला चाहते हैं। गुरु कभी नहीं चाहते कि एक गलती जो 10 बार हुई है वो 10 से 100 बार तक जाए। हमेशा गुरु आप पर अपनी निगाह रखते हैं और वह समय समय पर आपको एक उचित समाधान ज़रूर दिखाते हैं मार्गदर्शन देकर। इसीलिए जब भी आपसे जीवन में कोई गलती बार बार हो रही है और आप स्वयं इस बात को देख पा रहे हैं कि यह तो गलत हो रहा है, तब आपको एक ही काम करना है और वह है अपने हृदय में अपनी आत्मा से अपने गुरु से ये प्रार्थना करिए कि हे गुरुदेव, आप जो भी मुझे रास्ता दिखाएंगे मैं उन्हीं रास्ते पर चलूँगा। आपके कहे गए किसी भी कथन को मैं नहीं टालूँगा। परम पूज्य महाराज जी अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। इसीलिए महाराज जी जो कुछ भी आपको दिशा निर्देश देते हैं, जो भी आपको रास्ता दिखाते हैं, उसे हर हाल में अपना लीजिए। दोस्तों, एक तो वह रास्ता व मार्ग बाबा का दिखाया हुआ है, दूसरा उसके स्वामी भी तो वही हैं। अतः परिणाम वह आपके प्रतिकूल कैसे ला सकते हैं। जब आपके प्रतिकूल परिणाम आ ही नहीं सकता, तो निसंदेह महाराज जी के द्वारा दिखाए जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़िए। आपका वही मार्ग आपको इन गलतियों से छुटकारा दिला सकता है। जीवन के अंदर बार बार होने वाली गलतियां अंत में हमें कमज़ोर भी करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह हमें अंदर से ग्लानि से भरती जाती हैं। धीरे धीरे कालांतर में हम इतना ग्लानि में डूब जाते हैं कि स्वयं अपने ही गुरु अपने ईश्वर से नज़रें नहीं मिला पाते। इसलिए अपने गुरु के द्वारा बताया गया कोई भी रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह हमें हल्का लगे, चाहे वह हमें ऐसा लगे कि इस पर चलकर या ऐसा करके भला क्या होगा। ऐसा करके ही वास्तव में सब कुछ होगा। अब आपका यह प्रश्न हो सकता है कि महाराज जी से कैसे जाने कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब कोई गलती आपसे जीवन में बार बार हो रही है, एक ही गलती मुड़कर बार बार आपके सामने आ जा रही है, तब आपको महाराज जी के सामने बैठकर आंखें बंद करके अपनी प्रार्थना कहनी है। प्रार्थना पूरी होने के बाद में अपने आप को पूर्ण रूप से इस तरह से केंद्रित करिए कि बस आप महाराज जी के वो शब्द सुनने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हैं। आपको कोई और ध्वनि अब सुनाई नहीं देने वाली, सिर्फ महाराज जी का आदेश ही आपको सुनाई देगा। यह गहन एकाग्रता आपको चेतना के उच्चतम स्तर पर लेकर जाएगी। उस समय अचानक से आपके अंदर एक ही वाक्य के अंदर कोई बात उभर कर आएगी कि यह करके देख, या फिर यह कर ले, या फिर ऐसा ही तो करना है। एक वाक्य में आपको समाधान मिलेगा। अगले ही क्षण हो सकता है कि माया आपके साथ खेलना शुरू करे और आपका मस्तिष्क कुछ और विचारों को भी जन्म देने लगे, किंतु वह जो प्रथम वाक्य आपके जहन में कौंधा होता है महाराज जी पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने के बाद में, वह महाराज जी का ही मार्गदर्शन होता है। आप उसको पकड़ लीजिए, खड़े हो जाइए उस जगह से और उसको त्वरित कर डालिए। आप देखेंगे कि आपसे वह गलती वहीं की वहीं सदा के लिए रुक जाती है और आपका भी महाराज जी पर विश्वास आगे के लिए और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। जब एक भक्त से गलती बार बार होने लगे, तब गुरु उसको कैसे सांकेतिक रूप से बहुत ही छोटे शब्दों में अपना समाधान दे देते हैं, इसे समझने के लिए आपको महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाते हैं। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब महाराज जी का अमेरिकी भक्त रामदास कुछ और साथियों के साथ में नैनीताल में टिके हुए थे और रामदास के पास में उन दिनों एक जर्मन गाड़ी हुआ करती थी। प्रतिदिन सभी लोग उसकी उसी गाड़ी में कैंची धाम महाराज जी के दर्शन के लिए आते और वापस उसी गाड़ी से नैनीताल चले जाते।
कुछ दिनों में विदेशियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि गाड़ी में 20-20 लोग ठूंस कर बैठने लगे। जो बचते थे वे बस में बैठकर कैंची धाम आते और बाबा का दर्शन करके दिन भर वहीं पर बिताते, फिर शाम को वापस चले जाते। दोस्तों, एक दिन इसी क्रम को अपनाते हुए उनकी गाड़ी अचानक से भवाली के पास में रुक गई और रुकी भी कुछ ऐसी कि फिर उसके बाद में स्टार्ट ही नहीं हुई। अतः इन भक्त लोगों ने उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ दिया। पैदल ही ये लोग भवाली से कैंची धाम आए। महाराज जी से आकर उन्होंने बताया तो बाबा ने कहा, इसे दिल्ली ले जाओ। दोस्तों, उस गाड़ी को वहाँ से 190 मील दूर ले जाना एक बहुत ही कठिन काम था। रामदास ने सोचा कि यहाँ किसी मिस्त्री से ठीक करा लिया जाएगा, किंतु महाराज जी उस दिन बार बार वही एक बात दोहराते रहे, इसे दिल्ली ले जाओ। खैर, उसी दिन शाम को जैसे तैसे नैनीताल वापस लौटकर रामदास और उनके मित्र लोगों ने होटल के मालिक से चर्चा करी तो उसने एक वहीं के मिस्त्री को बुलवाया, पर वह मिस्त्री उनकी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाया। ये बात अगले दिन बाबा को बताई गई कि एक लोकल मिस्त्री आने के बाद भी गाड़ी ठीक नहीं हो पा रही है। तो महाराज जी ने फिर से पहले दिन की तरह वही बात दोहरा दी कि इसे दिल्ली ले जाओ। तो रामदास ने बाबा जी को बताया कि 30 मील दूर अल्मोड़ा में जर्मनी की एक कार्य योजना चल रही है। वे लोग वहां पर वोक्सवैगन कारों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ज़रूर उनके पास में कोई एक आधा मिस्त्री तो होगा ही। शायद उसे हम यहाँ बुलाकर अपनी गाड़ी को ठीक करा सकते हैं। महाराज जी ने पूरी बात सुनी, लेकिन अंत में वही बात कही कि इसे दिल्ली ले जाओ। रामदास ने अल्मोड़ा के लोगों को जर्मनी के मरम्मतकारी विभाग से संपर्क करने के लिए लिखा। इस पत्र व्यवहार में पूरे 2 सप्ताह से अधिक समय निकल गया। अंत में पता लगा कि वहाँ का मिस्त्री इस गाड़ी को देखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। इस बार रामदास इतने दिनों के प्रयत्न से झुंझला उठे। वह एक तरफ तो गाड़ी नहीं होने के कारण शारीरिक कष्टों को झेल रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ खराब पड़ी गाड़ी का समाधान नहीं मिल रहा। और चूंकि रामदास बाबा को बहुत मानते थे, अतः उनका मानना था कि महाराज जी उन्हें कोई उचित मार्गदर्शन दिखाएं या फिर बाबा किसी उचित मिस्त्री को बुलवाकर उनकी गाड़ी ठीक करवाएं। लेकिन ये क्या, जब भी बाबा के पास में जाओ, बाबा एक अनूठी जिद पकड़ कर बैठे हैं कि इसे दिल्ली ले जाओ। कुल मिलाकर महाराज जी जो भी मार्गदर्शन दे रहे थे, रामदास तो उसके विपरीत ही चल रहा था। उसे दिख रहा था कि बार बार उससे गलती ही हो रही है, लेकिन महाराज जी का वही समाधान वह अमल नहीं कर पा रहा था। इस बार जब वह बुरी तरह से झुंझला उठा तो वह महाराज जी के पास पहुंचा और महाराज जी को रामदास ने कहा कि बाबा, मैं थक चुका हूँ, मुझसे अब नहीं होता। पिछले 15 दिनों से इस गाड़ी के पीछे मैं इतना परेशान हो रहा हूँ और आप भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा रहे। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, इसे दिल्ली ले जाओ। रामदास एक तरफ तो झुंझलाए हुए थे और दूसरी तरफ महाराज जी ने फिर से वही बात कह दी। इस बार रामदास ने अनसुना किया, वहाँ से खड़ा हुआ और वापस लौट गया। पहले गाड़ी के खराब होने के शुरुआत दिनों में होटल के मालिक ने जिसे एक पुराने मिस्त्री को बुलाया था, रामदास ने अब उसे फिर से बुलाया और कहा कि एक बार और कोशिश करो। इस बार दोस्तों, उस लोकल मिस्त्री ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टार्ट हो जाने पर रामदास बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बाबा तो उसे खामखा बार बार दिल्ली ले जाने के लिए कहते रहे, देखो गाड़ी तो यहाँ का लोकल मिस्त्री ही ठीक कर सकता है। और खुशी खुशी में रामदास ने अपने मित्रों को ये सुझाव दिया कि चलो आज हम नैनीताल से बाहर घूम कर आते हैं। सारे मित्र लोग रामदास की गाड़ी में बैठ गए और ये लोग नैनीताल से बाहर घूमने निकले। लेकिन ये क्या, जो ही नैनीताल से बाहर निकले थे, गाड़ी फिर से बंद हो गई और इस बार तो गाड़ी ऐसी रुकी कि बिल्कुल भी चलने का नाम नहीं ले रही। ये लोग वहाँ गाड़ी को धक्का देकर एक नज़दीकी दुकान वाले के वहाँ पर छोड़कर वापस पैदल कैंची धाम आए। कैंची धाम आकर उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा से अपनी पूरी बात सुनाई और कहा कि बाबा, गाड़ी स्टार्ट तो हुई लेकिन फिर से बंद हो गई। महाराज जी रामदास को देखकर कुछ क्षण तक सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, इसे दिल्ली ले जाओ। दोस्तों, रामदास की गाड़ी को बिगड़े हुए 4 सप्ताह हो चुके थे। अब उन्हें इस गाड़ी को दिल्ली ले जाने के सिवा कोई और दूसरा चारा नहीं दिखाई दे रहा था। तत्पश्चात इस कार को एक ट्रक में लादा गया। कृष्णदास इसे लेकर दिल्ली रवाना हुए। कृष्णदास ने उस यात्रा की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह ट्रक ड्राइवर शराब पीते रहे और गाड़ी को एक ट्रक से उतार कर दूसरे ट्रक में लादते रहे। अंततः ये गाड़ी बड़े ही रोमांचकारी सफ़र को तय करने के बाद में दिल्ली के एक मिस्त्री के यहाँ पर पहुँचाई गई।
मिस्त्री ने गाड़ी को बड़ा ध्यान से देखा। पूरी गाड़ी का, पूरे इंजन का उसने निरीक्षण किया और फिर उसने इंजन के बॉक्स को खोला। एक नज़र इंजन के बॉक्स में दौड़ाई। आगे हाथ बढ़ाकर एक छोटे से तार को जोड़ा। जो ही मिस्त्री ने वह तार जोड़ा, कार स्टार्ट हो गई और इसके बाद में वह कार कभी खराब नहीं हुई। यह सब कुछ देखकर आध्यात्म के सफ़र पर चलने वाले रामदास का माथा चकरा गया। उन्हें बार बार इस बात की ग्लानि होने लगी कि बाबा ने जब पहली बार कहा था इसे दिल्ली लेकर जाओ, तो भला वह क्यों महाराज की बात नहीं माने, क्यों बाबा का मार्गदर्शन उन्होंने स्वीकार नहीं किया और बार बार वह वही गलती करते रहे जिसके कारण उन्हें परेशानियां उठानी पड़ी। अब वह समझे कि बाबा गाड़ी को दिल्ली ले जाने के लिए क्यों कह रहे थे। महाराज जी रामदास को सीख देना चाहते थे। दोस्तों, दिल्ली के मिस्त्री के द्वारा एक छोटा सा तार जोड़कर गाड़ी का ठीक कर देना, यह भी बाबा की ही कृपा थी। इस घटना के बाद में रामदास जब भी कोई गलती करते तो उनके मित्र उन्हें यही कहकर चिढ़ाते कि इसे दिल्ली लेकर जाओ। दोस्तों, खैर रामदास ने तो इस घटना से सीख ले ली, लेकिन अन्य भक्तों को भी इस घटना से यह सीख लेनी चाहिए कि जब भी हम गलतियों को बार बार दोहराते हैं तो हमें हमारे गुरु के द्वारा दिखाया गया मार्गदर्शन तुरंत अपना लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारा वास्तविक समाधान होता है। अगर हम होशियार बनने की कोशिश करते हैं, हम अपना ही दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम तो और आसान तरीका निकाल लेंगे, परंतु हम वास्तव में और ज़्यादा जटिलता में धंसते जाते हैं और ज़्यादा परेशानियां हम स्वयं के लिए खड़ी कर लेते हैं। आप सभी भी जब भी जीवन में किसी गलती को बार बार होते देखें तो थोड़ा भी समय व्यर्थ किए बिना सीधा महाराज जी का ध्यान करें। बाबा के ध्यान में बैठकर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर कर उनकी वाणी को सुनने का प्रयत्न करें, उनके आदेश को सुनने का प्रयत्न करें। खुद को इतना केंद्रित कर लें कि आपको कोई और ध्वनि, कोई और शब्द अब सुनाई नहीं देने वाले। बार बार महाराज जी पर एकाग्रता जमाए हुए एकटक उनके आदेश का इंतज़ार करिए। अचानक से आपके हृदय में एक आवाज़ गूंजेगी, आपको एक आदेश मिलेगा कि यह करो, बस उसी को पकड़ लीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। दोस्तों, पूरे जीवन भर अगर आप इस क्रम को अपनाएंगे तो आप वास्तव में बहुत सारी परेशानियों से बचते चले जाएंगे। यह हमारा स्वयं का भी व्यक्तिगत अनुभव है। आपको समाधान 100% मिलेगा। महाराज जी की कृपा आप पर जरूर हो। बाबा आपको सदैव ऐसे ही त्वरित मार्गदर्शन देते रहें। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।